नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता और स्वागत करती हूं आप सबका मेरे इस चैनल एक्सप्लोरिंग फार्मा में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग फर्स्ट। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि अगर मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर मेरे चैनल का इंस्टाग्राम आईडी है, वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो के ऊपर जो है नी पेन यानी कि ऑस्टियो आर्थराइटिस के ऊपर। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नी पेन होता क्या है और क्यों हमें नी पेन होता है, व्हाट इज द कॉज फॉर नी पेन। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बोन के बारे में। हमारे बॉडी में जो बोन होता है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में। तो बोन हमारे बॉडी को फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट करता है। बोन हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है और हमारे बोन में कैल्शियम और फॉस्फेट स्टोर होता है। ये हमारे बोन के मेन फंक्शंस होते हैं। अब ये जो नी पेन या ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो जॉइंट की बीमारी होती है। तो जॉइंट क्या होता है? जॉइंट इज अ प्लेस जहां पर 2 या 3 से ज्यादा बोन आकर जॉइंट होते हैं, उसको हम जॉइंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो भी हमारे 2 बोन्स है, ये 2 बोन्स एक दूसरे से जिस पॉइंट पर आकर अटैच होंगे उस पॉइंट को आप कहेंगे जॉइंट। हमारे बॉडी में 3 टाइप के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है जो होता है इमूवेबल, दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल और तीसरा होता है फ्रीली मूवेबल। तो जो फर्स्ट होता है वो होता है इमूवेबल, यानी कि ऐसा बोन जो मूव नहीं कर सकता, उस बोन की मूवमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल स्कल, हमारा स्कल मूव नहीं हो सकता। दूसरा होता है स्लाइटली मूवेबल, यानी कि कुछ हद तक मूव करता है पर ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल स्टर्नम, जो हमारे रिब्स के सेंटर में प्रेजेंट होता है वो बोन स्टर्नम। एंड तीसरा होता है फ्रीली मूवेबल, यानी कि इजिली वो मूव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अवर एल्बो एंड अवर नीज, दिस आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो इजिली मूव हो सकते हैं। ओके, तो ये 3 टाइप के जॉइंट्स होते हैं। तो ये जो 2 हमारे बोन्स होते हैं उनके एंड्स पे, यानी कि समझो ये 2 बोन है तो इनके एंड्स पे व्हाइट लाइक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको कार्टिलेज कहा जाता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज व्हाइट कलर का प्रेजेंट होता है बोन के एंड्स पे। ये जो कार्टिलेज होता है वो ल्यूब्रिकेटिंग इन नेचर होता है, बहुत स्मूथ होता है, जिसकी वजह से 2 बोन एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सकते हैं और मूव कर सकते हैं। तो कार्टिलेज का फंक्शन होता है हमारे बोन में क्या, दोनों बोन्स को एक दूसरे के ऊपर अच्छे से स्लाइडिंग करवाना। दिस इज द फंक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज इन आवर बॉडी। उसके बाद आर्टिकुलर, जहां पर भी 2 बोन आकर जॉइंट होते हैं उस जॉइनिंग के बाजू में साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन यानी क्या, एक आउटर लेयर। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है साइनोवियल फ्लूइड। तो इस साइनोवियल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है? ये साइनोवियल फ्लूइड हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज यानी कि वो जो व्हाइट पार्ट है उसको नरिश करता है, ल्यूब्रिकेट करता है और स्टिकी बनाता है नेचर में, ताकि हमारा बोन इजिली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो सके और हमारा बोन मूव कर सके। अब हम हमारे एल्बो और नी को जब मूव करते हैं तो वो जो मूविंग होती है, स्लाइडिंग मूवमेंट, वो इस आर्टिकुलर कार्टिलेज के वजह से होती है और जो साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होती है। तो नी पेन या ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारा जॉइंट अफेक्ट होता है, यानी कि जहां पर 2 बोन आकर एक दूसरे से जॉइंट होते हैं उस जगह की जो एरिया है वहां पर पेन और इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से आपको नी पेन होता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी पेन में क्या होता है कि जो कार्टिलेज है यानी कि जो व्हाइट टिश्यू है जो मैंने बताया बोन के एंड्स को कवर करता है, जिसकी वजह से बोन एक दूसरे पे इजिली रब और स्लाइड होते हैं, वो व्हाइट कार्टिलेज यानी कि आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर वो आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा, ये 2 बोन जो एक दूसरे पे इजिली स्लाइड हो रहे थे वो अब इजिली स्लाइड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके एंड्स पर व्हाइट कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है। अगर वो कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, बोन की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, बोन मूव नहीं हो पाएंगे और इस पेन और इन्फ्लेमेशन की वजह से आप अपना जॉइंट इजिली मूव नहीं कर सकते। आपको पेन होगा उस जॉइंट को मूव करते वक्त। इसी को कहते हैं नी पेन या तो ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस कौन से जॉइंट्स को अफेक्ट करता है? तो वो हैंड्स, हिप्स, नीज और वर्टिब्रे, इन जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। ओके, नी पेन की कॉजेस की बात करें तो इसके कॉजेस अननोन है, पर कुछ कॉजेस की अगर मैं बात करूं तो इट इज ड्यू टू जेनेटिक्स, यानी कि फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आपको नी पेन हो सकता है। सेकेंड कॉज है ओवरवेट होना, यानी कि ज्यादा वेट होना, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स पे ज्यादा स्ट्रेन आता है। थर्ड, ओल्ड एज, यानी कि अगर आपकी एज ज्यादा हो गई है तो भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती है।
नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज स्ट्रेन। एक्सरसाइज करते वक्त या स्पोर्ट एक्टिविटी करते वक्त आपके जॉइंट्स पे स्ट्रेन आ जाता है, जिसकी वजह से भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। या तो कोई बोन इंजरी की वजह से, यानी कि अगर आपको कहीं पे भी बोन फ्रैक्चर हुआ है तो उसकी वजह से भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या तो नी पेन हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि जब आर्टिकुलर कार्टिलेज वाइट पार्ट बोन के ऊपर से चला जाता है, उसकी वजह से बोन इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से दो बोन एक दूसरे के साथ फ्यूज कर देते हैं। फ्यूज होने की वजह से इजीली वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो दो बोन एक दूसरे को रब करते हैं, जिसकी वजह से बोन पे स्पर फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बोन स्पर फॉर्मेशन। इसके वजह से भी हमको इन्फ्लामेशन और पेन होता है उस जॉइंट के जगह पे। अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस के बारे में कि नी पेन को आप कैसे क्योर कर सकते हो, तो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ केयर इज टेकिंग एस्टामिनोफेन मेडिकेशन। दूसरे मेडिकेशंस आते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स विच इज एनसेड्स। इन मेडिकेशंस को लेके आप अपने पेन को क्योर कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिल सकता है। थर्ड थिंग विच यू कैन डू इज दैट अगर आपके जिस जॉइंट पे आपको पेन है वहां पर आपको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजियोथेरेपी से भी आप इस डिजीज को क्योर कर सकते हो। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को खुद से कैसे ट्रीट कर सकते हैं बाय डूइंग सम काइंड ऑफ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाय रिड्यूसिंग आवर वेट। अगर आप अपने वेट को कम कर दोगे तो आपके चांसेस है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्योर हो सके। ओके, एंड most important is that we should wear knee hand braces. These are the braces which protect our joints from getting sudden strain। यानी कि अगर आप कोई ऐसे एक्टिविटी कर रहे हो जिसपे बहुत ज्यादा स्ट्रेस या स्ट्रेन आ रहा है आपके जॉइंट्स पे, तो आपको नी और हैंड ब्रेसेस को पहन के रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपके बॉडी पे ज्यादा, आपके जॉइंट्स पे ज्यादा स्ट्रेन नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी पेन जैसी डिजीज नहीं होंगी। कुछ केसेस में अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो गई, बोन्स के जॉइंट्स ज्यादा डैमेज हो गए, उस केस में डॉक्टर रिकमेंड करते हैं सर्जरी करने का, जिसमें डॉक्टर्स उस बोन स्पोर को क्लियर करके हमारे जॉइंट्स को अच्छा करने का ट्राई करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोटॉमी। एंड सेकेंड सर्जरी ऐसी होती है जिसमें जो जॉइंट खराब हो गया है, जिस जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हुआ है, उस जॉइंट को निकाल के वहां पर आर्टिफिशियल कार्टिलेज और जॉइंट लगाना, जिसकी वजह से आपका जॉइंट और आपका नी इजिली मूव हो सके। सो दिस ऑल आर डायग्नोसिस एंड मेडिकेशंस रिलेटेड टू नी पेन एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके पहले मैंने मेरी एक वीडियो में बताया था रिलेटेड टू ऑल प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, व्हाट इज बोन रीमॉडलिंग, यानी कि बोन रीमॉडलिंग प्रोसेस क्या होती है हमारे बॉडी में। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया व्हाट इज नी पेन। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन Instagram. I'll provide Instagram ID onto my screen and also in the description box and also in the about section. You can go and check it out and also check all other videos on my channel. They are very knowledgeable and informative so that you can easily understand in our mother language, which is Hindi. So I hope you like this videos. I meet you in a next video. Till then, take care. Bye bye. Thank you.